जुड़ रहे हैं संदीप भान साहब जो कि सीईओ हैं एचडी गुथरी ट्रेडिंग के मलेशिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझेंगे बाजार की तमाम बारीकियां। हमारे साथ दिनेश शोमानी होंगे, नवनीत दमानी होंगे और साथ ही शिवांशु मेहता होंगे हेड बुलियन एमसीएक्स के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि मलेशिया ने 3 साल बाद पाम तेल पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है और इसे बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। और ये 3 साल में पहली बढ़ोतरी है एक्सपोर्ट टैक्स में। और उसमें ये कहा गया है कि जो नया सर्कुलर है उसमें ये कहा गया है कि जो न्यू टैक्स ब्रैकेट है वो 10% होगा जब प्राइस 4050 रिंगिट प्रति टन से ऊपर चला जाएगा। पहले ये 8% था। और चूंकि मलेशिया इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है और मलेशिया की बहुत बड़ी कंपनी है एचडी गुथरी, तो उसके जो ऑयल ट्रेडिंग के सीईओ हैं संदीप भान साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए सर कि इस एक्सपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी का इंडिया के ऊपर क्या होगा, इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए मृत्युंजय जी, इंडिया के इंपोर्ट पे कोई ज्यादा असर आएगा नहीं प्राइस का, क्योंकि प्राइस राइज तो यहाँ पे हो गया, उसका फैक्टर इन हो गया कि ये 9.5% अभी नवंबर में बढ़ रहा है और दिसंबर में मोस्ट लाइकली ये 10% हो जाएगा, क्योंकि एवरेज प्राइस 4050 से ऊपर है। प्राइस इंडिया में सीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली हायर है। प्राइस पे अप करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बड़े कम है। इंडोनेशिया में $50 की बढ़ोतरी हो रही है नवंबर में, उसके कंपैरिजन में मलेशिया ओनली $15 ऊपर है। तो अब जो भी बल्क ऑफ एक्सपोर्ट्स इंडिया अभी करेगा नवंबर में, दैट विल कम फ्रॉम मलेशिया। अच्छा, लेकिन मतलब मैं ही इंडिया के 2 ही बड़े सोर्स है ना, इंडोनेशिया और मलेशिया। और अगर यहाँ पे मान लीजिए एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ाया जाता है तो हमारा इंपोर्ट तो महंगा हो जाएगा ना सर? इंपोर्ट महंगा हो जाएगा ना सर। अगर आज आप प्राइस देखेंगे, आज इंडिया में अभी आज सयाना बेसिस पे $1200 है, तो वो $1200 ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं 9.5% की नए एक्सपोर्ट टैक्स। अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है कि क्या एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ने के बाद या बढ़ाने के ऐलान के बाद क्या मलेशिया में पाम तेल के दाम कुछ घटे हैं सर? मलेशिया में अभी घटे नहीं थे। पिछले अगर देखें आप, पिछले 1-2 हफ्ते से ही कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है। इनफैक्ट कल प्राइस रात को जो बीएमडी में ट्रेडिंग होती है उसमें मलेशियन रिंगिट में 4740 का हाई बना लिया, जो पिछले 2 साल में सबसे बढ़ोतरी पे है। अच्छा, आईसीस की दृष्टि से देखें तो अभी कुछ कम नहीं आ रहा है, क्योंकि एंटिसिपेटेड डिमांड बहुत ज्यादा दिख रही है। ओके। अभी इंडिया की डिमांड आने वाली है, चाइना की न्यू ईयर की डिमांड है, उसके बाद और भी फेस्टिवल है जो उनके सारी डिमांड एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिसके चलते ये प्राइसेस में यहाँ पे ज्यादा जबरदस्त उछाल आ गया। अच्छा, जबरदस्त उछाल। मतलब ये कई बार जब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो लोकल प्राइस घट जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस बार ऐसा वहां नहीं हो रहा है, तो मतलब ये कि हमारे लिए दोहरा झटका है। एक तो ड्यूटी बढ़ गई तो वैसे आपका जो इंपोर्ट है महंगा होगा, और वहां पे दाम भी नहीं घटे हैं। तो नेट क्या इंपैक्ट आएगा सर? कितना महंगा हो जाएगा हमारे लिए पाम का इंपोर्ट इस डिसीजन के बाद? सर डिसीजन के बाद अगर देखिए, जब वो ड्यूटी हाइक हुआ था एट दैट टाइम $1037.5 सितंबर शिपमेंट अक्टूबर शिपमेंट के प्राइस थे, जो अब $1200 हो गए। करीब $150 का फर्क आ गया तब से, जब से ड्यूटी हाइक इंडिया ने अनाउंस किया था। अच्छा, तो सर क्या नियर फ्यूचर में हम कुछ उम्मीद करें या फिर आपको लगता है कि इंडियन कंज्यूमर को अभी महंगा तेल ही मिलेगा? अभी आने वाले महीनों में क्या है कि अब पूरी डिपेंडेंसी पाम पे पड़ रही है, और पाम अगले 6 महीने में हम लोअर प्रोडक्शन मंथ्स में जा रहे हैं। अच्छा। जिसके चलते डिमांड कंटिन्यूसली बनी रहेगी। उसके चलते पाम के प्राइसेस अच्छे वेल सपोर्टेड रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो अगर वेल सपोर्टेड रहेंगे तो मतलब हमारा आगे का इंपोर्ट भी महंगा ही रहने वाला है पाम तेल का, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही बोझ जाएगा, राइट सर? बिल्कुल। हाँ, ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया भान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए, क्या इसका इम्पैक्ट आएगा